हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग साइमुलेशन सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं बी फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चों का जो प्रैक्टिकल वाला हिस्सा है फार्माकोलॉजी के, उसके अंदर रखे गए ऑब्जेक्ट का विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ साइमुलेशन सॉफ्टवेयर। और जिस साइमुलेशन सॉफ्टवेयर का यूज मैं कर रहा हूं आपके लिए वीडियो बनाने और रिकॉर्ड करने में, इसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट ने। और हमारे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। ये है रिवर्सल एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट ऑफ डॉग। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें मूव करना होगा आपके इंस्टीट्यूशनल पैनल पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, पहुंच जाएंगे अपने इंस्टीट्यूट के पैनल पे, जहाँ पे काफी सारे ऑब्जेक्ट डिप्लोमा और डिग्री के रेस्पेक्ट में रखे गए हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एज सच आपको शुरू में दिखाई नहीं देगा, जैसे पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा यहाँ पे। ये एक 4 मॉड्यूल का कंबाइंड ऑब्जेक्ट है। इस पे हम क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग-अलग ऑब्जेक्ट है। आपका इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन फ्रॉग बीपी एंड हार्ट रेट, दूसरा ऑब्जेक्ट है रिवर्सल एक्शन ऑफ एड्रेनालिन, तीसरा ऑब्जेक्ट है आपका रिवर्सल एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। आज का ऑब्जेक्ट ये है। इसके पहले मैंने इसके बारे में बात किया था और नेक्स्ट में बात करूंगा टैकीफाइलैक्सिस के बारे में। तो आज के ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। ये है आपका रिवर्सल एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन ब्लड प्रेशर ऑफ डॉग। इसके बाद आएगा टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट क्लिक है का ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद ये बेसिक सा इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर में आपको हेडिंग मिलेगी, नीचे व्हाइट कलर का जो डिस्प्ले देख रहे हैं यहाँ पे आपका ग्राफ प्लॉट होगा। लेफ्ट साइड में रेड कलर में जो मीटर्स दिए गए हैं वो आपके हार्ट रेट के रेस्पेक्ट में है। राइट साइड में आपको जो यूनिट्स दिए गए हैं वो आपके बीपी के रेस्पेक्ट में है, एमएमएचजी में। तो जो भी ग्राफ ब्लैक कलर में बनेगा वो आपके बीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर जो ग्राफ रेड कलर में बनेगा वो हार्ट रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सपेरिमेंटल एनिमल के रूप में हमने यहाँ पे डॉग को लिया हुआ है। नीचे में आपको सेव ग्राफ का ऑप्शन आएगा। उसके बाद ड्रग यहाँ पे ऑटोमेटिक आते जाएंगे, आपको मैनुअल ऑप्शन नहीं मिल रहा है। बगल में देखेंगे तो इंजेक्ट ड्रग का ऑप्शन है। राइट साइड में इंजेक्ट सलाइन का ऑप्शन है। स्टेप्स दिया गया है। सबसे पहले आप एसिटाइलकोलिन इंजेक्ट कीजिए, उसके बाद उसका एट्रोपिन इंजेक्ट कीजिए, फिर एसिटाइलकोलिन, फिर एसिटाइलकोलिन। अब आप सोच रहे हो कि 3 एसिटाइलकोलिन, 1 एट्रोपिन अलग-अलग टाइम में क्यों? तो हमको ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है। हमारा ऑब्जेक्ट कहता है रिवर्सल एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन ब्लड प्रेशर। तो एसिटाइलकोलिन का जो भी असर आपके ब्लड प्रेशर पे होगा वो आप देखोगे। लेकिन उसके बाद जब मैं एट्रोपिन दूंगा तो उस एट्रोपिन के कारण क्या फर्क पड़ा हुआ होगा एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी पे। उसके बाद मैं अगर थोड़ी-थोड़ी देर रुक करके फिर से एसिटाइलकोलिन दूं, उसके बाद फिर से एसिटाइलकोलिन का डोज चेंज करके दूं, तो उस इन स्टेप में आपका एसिटाइलकोलिन क्या अपने इनिशियल एक्शन को रिवर्स कर सकता है या नहीं, ये हमें आज के ऑब्जेक्ट में देखना है। यानी कि शुरू में जो असर हुआ था, क्या वो असर लास्ट तक वैसा रहेगा एट्रोपिन देने के बाद में? ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपका इंजेक्ट सलाइन करना है। इंजेक्ट सलाइन करेंगे तो आपको सिंपल सा एक ग्राफ बन करके आएगा नॉर्मल वाला। देखिए इस ग्राफ में ब्लैक कलर आपका जो है वो बीपी को और रेड कलर आपके हार्ट रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि दोनों नॉर्मल हैं। इसके बाद ऑटोमेटिकली मैंने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एसिटाइलकोलिन आ गया। इसको आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जब यहाँ पे आप पहली बार एसिटाइलकोलिन को क्लिक कर रहे हो, याद रखिएगा मेरा वर्ड, मैंने ये कहा पहली बार जब आप एसिटाइलकोलिन को आज के ऑब्जेक्ट में क्लिक कर रहे हो तो उसका असर क्या हुआ। ये देखिए आपका जो ब्लड प्रेशर है ब्लैक कलर का ग्राफ वो नीचे की ओर आया, फिर जाकर के ऊपर की जाकर के नॉर्मल की वैल्यू हुआ। हार्ट रेट जो कि रेड कलर में इंडिकेट करता है वो भी नीचे की ओर आया, फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हुआ। यानी कि ये कह सकता हूं कि एसिटाइलकोलिन आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों को कम करता है शुरू में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग आपका आ गया एट्रोपिन, अपने आप आ गया। यहाँ पे कंपटीशन इनके बीच में चलेगा, वैसे डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है बट कहीं ना कहीं तो कंपटीशन चल ही रहा है। अब एट्रोपिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। एट्रोपिन पे क्लिक करने के बाद आप उसके हार्ट के ऊपर असर देखिए। एट्रोपिन क्लिक करने के बाद आपके ब्लड प्रेशर पे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हार्ट रेट पे काफी फर्क पड़ा। हार्ट रेट देखिए कितना इंक्रीज हो गया, किसके देने के बाद, एट्रोपिन देने के बाद। अब मैं क्या करूंगा, वापस से एसिटाइलकोलिन, फिर से अगेन एसिटाइलकोलिन को क्लिक करूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप, तीसरा स्टेप ये कहता है इंजेक्ट 5 म्यूजी पर एमएल एसिटाइलकोलिन। ऑटोमेटिकली एसिटाइलकोलिन आ गया है, इस पे मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए एसिटाइलकोलिन को देने के बाद आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिला। पहले क्या था, शार्प आप देख सकते थे डाउन हो रहा है, दोनों हार्ट रेट ब्लड प्रेशर दोनों शार्प डाउन हो रहे थे। जबकि अभी तीसरे बार जब मैंने दिया एसिटाइलकोलिन को तो आपके बीपी में स्लाइटली, अगर आप कहें तो एकदम ध्यान से देखेंगे तो कम हो रहा है बीपी, लेकिन हार्ट रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब एक बार और एसिटाइलकोलिन देने की बारी आती है, थोड़ा थोड़ा देर में होगा। यहाँ पे एक्चुअल में अगर परफॉर्म करेंगे ना, इन विवो परफॉर्म करेंगे, थोड़ा थोड़ा देर रुक रुक के करना है। यहाँ तो सॉफ्टवेयर है तो आप चाहे अभी करो चाहे आधे घंटे बाद करो, असर तो वही आने वाला है। तो आखिरी स्टेप कहता है इंजेक्ट 150 म्यूजी पर एमएल एसिटाइलकोलिन। ये ड्रग ऑटोमेटिक आ गया।
चलिए आप इस पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, जो एक्चुअल रिवर्सल है, अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहले वाले एक्सपेरिमेंट मैंने डिटेल से समझाया था, चाहो तो वहाँ पे भी एक बार चेक कर लो। अब एसिटाइलकोलिन का क्या असर हो रहा है? एसिटाइलकोलिन हार्ट रेट को पूरा बढ़ा दिया। देखो रेड कलर देखो, बढ़ा दिया। और अगर हम हार्ट रेट के अलावा ब्लड प्रेशर पे देखें, जो मेन अपडेट कहता है, तो ब्लड प्रेशर देखो कितना ऊपर चला गया। तो हार्ट रेट भी बढ़ा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा। किसके कारण से? एसिटाइलकोलिन की वजह से। तो पहले वाले ग्राफ पे जरा वापस आ जा थोड़ा सा। पहले वाला ग्राफ देखिए, ये वाला ग्राफ। यहाँ भी तो मैंने एसिटाइलकोलिन ही दिया था। सीक्वेंस यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ भी मैंने एसिटाइलकोलिन दिया था। तो ये एसिटाइलकोलिन ब्लड प्रेशर को डाउन, हार्ट रेट को डाउन। और आखिरी में एसिटाइलकोलिन, वही एसिटाइलकोलिन है, डोज अलग हो गया है। और बीच में क्या दे दिया? एट्रोपिन। तो ब्लड प्रेशर को भी अप और हार्ट रेट को भी अप। यानी कि यहां पे शुरू में जो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को हमने रिवर्स कर दिया विद द हेल्प ऑफ एट्रोपिन। इसका क्या मतलब है? अलग अलग ड्रग का अलग अलग रिसेप्टर्स होता है। ये ड्रग अलग अलग रिसेप्टर्स पे बाइंड होकर के अपना काम करते हैं। अलग अलग ड्रग को तो छोड़ दो, कई बार एक कैटेगरी के ड्रग का कई अलग अलग रिसेप्टर्स पे काम होता है और वो काम भी अलग अलग होता है। मैंने आपको एड्रेनलिन के केस में समझाया था कि एड्रेनलिन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2 पे भी काम करता है। अल्फा 1 पे करता है तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है और बीपी बढ़ता है। वेरस अगर वो बीटा 2 पे काम करता है तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की जगह वैसोडायलेशन होता है, बीपी बढ़ने की जगह बीपी घटता है। तो वो एक ही ड्रग है लेकिन रिसेप्टर अलग अलग है। रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो वो काम अलग अलग दिखाएगा। तो आज के प्रैक्टिकल में मैंने आपको रिवर्सल एक्शन करके दिखाया एसिटाइलकोलिन का। आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर और अधिक समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ्स हैं, हमारे थ्योरी लेक्चर्स हैं, उन पे भी आप देख सकते हो। अलग अलग रिसेप्टर्स का ऑक्यूपेंसी, अलग रिसेप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन और उनके रेस्पेक्ट में उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। आखिरी में आप यहाँ पे सेव ग्राफ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो आपका ग्राफ सेव हो जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं बाद में, साथ साथ प्रिंट निकाल करके अपने फाइल में रख सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूं कि ये ग्राफ दिखता कैसे है। ये रहा ग्राफ जो हमने अभी अभी सेव किया था। सो इस ग्राफ को सेव करने के साथ ही हमारा आज का एक्सपेरिमेंट यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।